Hello, dear future doctors. Welcome to you at my new educational channel. Students, इस बार से हम एक नई सीरीज ला रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट उठाएंगे और आपके लिए लाएंगे नीट लेवल तक की। सबसे पहले आज इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सीरीज आपको बता रहा हूँ। This series is quite important for you. It is because I have gone through many educational videos on YouTube. मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखा। वीडियोज अच्छे हैं, नो डाउट। मैंने इससे पहले भी कहा था कि जो भी फैकल्टी, जो भी टीचर्स वीडियो बनाते हैं अपना द बेस्ट देते हैं, और हर किसी का एक ही प्रयास होता है कि किसी भी सब्जेक्ट्स को, किसी भी टॉपिक्स को इन डेप्थ एक्सप्लेन करें, ऐसी एक्सप्लेनेशन दें कि जिससे आपको बातें ना सिर्फ समझ में आए बल्कि बहुत अच्छी तरह समझ में आए। और हर किसी का प्रयास होता है कि वे आपकी परफॉर्मेंस को सुधारे। इनमें अप टू यू कि आप कितनी परफॉर्मेंस सुधार रहे हैं, आपको कितनी समझ में आती है, नहीं आती है। बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है। फैकल्टी के साथ साथ आप पर भी निर्भर करता है कि कितने कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं। बहुत सारी वीडियोज काफ़ी लंबी होती है। अगर आप बोर हो रहे हो तो उन्हें टुकड़े में पढ़िए, नो डाउट। अदरवाइज गो थ्रू वन वीडियो, क्योंकि जो भी फैकल्टी बना रहे हैं मानकर चलिए कि ही इज मोर एक्सपीरियंस दैन यू एंड ही नो योर एबिलिटीज। अब अगर वो एबिलिटीज आप में नहीं आ रही है देन यू विल हैव टू थिंक अबाउट, यू आर ए जीनियस, नो डाउट। पर अब प्रश्न उठता है कि आखिर जब इतने सारे वीडियोज हैं तो फिर मैं अपनी वीडियो क्यों लाऊं, आप मेरे वीडियो क्यों देखें। मैं इससे पहले भी वीडियो लाया हूं, मेरी काफ़ी सारी वीडियोज भी हैं, और यहाँ से फिर मैं एक ब्रेक लेकर बहुत सोचा था मैंने, क्योंकि मुझे खुद उन वीडियोज में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, उतना आनंद नहीं आ रहा था। और ये फैक्ट है कि अगर मुझे आनंद नहीं आ रहा है तो आपको भी मज़ा नहीं आ रहा होगा। सो मैंने जो नई सीरीज लाई ये ध्यान में रखकर कि आपके लिए क्या फ्रूटफुल होगा। अगर सिलेबस को देखा जाए तो जो सिलेबस नीट का है या IIT जी मीन्स एडवांस का है, यानी ISC का है, इंटर लेवल का है, वो पीछे के क्लासेस से रिपीटेड होते चले जाते हैं। जैसे अब लगभग जो टॉपिक्स आप 6 में पढ़ रहे हैं वही 8 में है, सेम टॉपिक लगभग 10th में होते हैं, वही 12th में होते हैं। जो आप 7th पढ़ते हैं लगभग वही टॉपिक 9th में होते हैं, वही टॉपिक लगभग 11th में होते हैं। और आप लोग एक मिस्टेक करते हैं क्या कि 7, 8, 9, 10 को बहुत लाइटली लेते हैं। कुछ बच्चे बहुत सीरियसली ले रहे हैं, नो डाउट ही हैज़ अपर हैंड, बट बहुत से बच्चे इनको सीरियसली नहीं लेते हैं, उनकी अपर हैंड नहीं हो पाती है, उन्हें बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और जब फैकल्टीज, जब एक्सपर्ट्स नीट लेवल की लेवल पढ़ाते हैं या जी मेंस एडवांस लेवल के पढ़ाते हैं तो वो एज्यूम कर चलते हैं कि आपके बेसिक क्लियर हैं। अगर नहीं होते हैं तो फिर आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है उससे क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे एक गैप समझ में आया। मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी गैप आ रही है, व्हाट यू शुड एंड व्हाट यू आर। दैट्स वाई आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट में कमी रह जाती है, स्पेशली जो नीट की तैयारी करते हैं उनका फिजिक्स कमज़ोर रह जाता है। जबकि फिजिक्स की बात अगर करते हैं हम तो नीट का फिजिक्स बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। मतलब क्वेश्चंस में कई बार ISC लेवल से भी नीचे चला जाता है, क्योंकि उनका फोकस बायो पर होता है, 50% सिलेबस बायो का है।
तो यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने एक प्लान किया कि आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं जो इस गैप को दूर कर सके, जो इस खाई को पाट सके। इसलिए मेरे जो वीडियो के प्रत्येक टॉपिक 0 लेवल से स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो क्लास 10th में फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन स्टार्ट होता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। उससे पहले न्यूट्रिशन की बात होती है। फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है एसेंशियल कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिएक्शंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उसके बाद सीधी आ जाती है कि रॉ मटेरियल्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, एसेंशियल कंडीशंस क्या है, फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे अफेक्ट होते हैं। और आप लोग ये भी पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। पर अब अगर हायर लेवल में चले जाइए तो हायर लेवल सीधा स्टार्ट हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में चला जाता है कि जब सनलाइट लीफ में के अंदर गया तो क्या हुआ, वाटर कैसे डिसोसिएट होता है, वाटर कैसे H प्लस, पहले H प्लस आयन में कन्वर्ट होता है, H प्लस और H माइनस आयन में कन्वर्ट होता है, फिर OH स्प्लिट अप होता है, वो O और H आयन में कन्वर्ट होता है, जिसमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन। अब 10th लेवल तक बच्चा कंफ्यूज रहता है, 10th लेवल तक बच्चा ही समझता है कि यार CO2 और H2O है। तो यहाँ चूंकि C और H2O अगर देखिए तो C6H12O6 यानी 6 एटम कार्बन का है तो 6 मोलिक्यूल वाटर का है। तो वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि ऑक्सीजन जो स्प्लिट अप हुआ है, मिला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिला है। 12th में 11th में जब वो बच्चा पढ़ता है सीरियसली तो पता चलता है नहीं यार ये तो ऑक्सीजन आया है, ये वाटर का है, कार्बन का तो है नहीं, कार्बन का ऑक्सीजन तो ग्लूकोज के साथ आ गया है। इसी को दूर करने के लिए, अच्छा अब उसके बाद इस दौरान बच्चा नाम सुनता है कि गार्ड सेल्स होता है, नाम सुनता है कि स्टोमेटा होता है। अब गार्ड सेल्स और स्टोमेटा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानकारी होती है, या कहिए कुछ नहीं जानता बच्चा, केवल नाम सुनता है कि हाँ गार्ड सेल होता है, स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा इज इनक्लोज्ड बाय 2 गार्ड सेल्स। लेकिन हमने अपने वीडियोज में यहां से भी ऐड किया। मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि आखिर फोटोसिंथेसिस लीफ में ही क्यों होता है, लीफ में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है। तो आपका जवाब होगा गार्ड सेल्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होते हैं, राइट। तो प्रश्न है कि यार फोटोसिंथेसिस गार्ड सेल्स यानी स्टोमेटा लीफ में क्यों होता है। हालांकि स्टोमेटा की बात कहीं कहीं स्टेम में भी आता है, ग्रीन स्टेम में भी आता है, तो वो स्टेम फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या फर्क पड़ता है। फिर अगर ग्रेन स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनका कलर चेंज क्यों हो जाता है। फिर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये गार्ड सेल्स क्या है। तो हम अपने वीडियोज में आपको ना सिर्फ इन डेप्थ इन डिटेल बताएंगे गार्ड सेल्स क्या है, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा कितने टाइप के होते हैं, कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो गार्ड सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, गार्ड सेल्स अदर सेल्स से कैसे डिफरेंस है, सो दैट आप उसको डिसोसिएट करें। फिर हम समझेंगे, आगे हायर क्लास में पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होता है, PS2 PS1, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 होता है। फोटोसिस्टम 1 डार्क रिएक्शन होता है, फोटोसिस्टम 2 लाइट रिएक्शन होता है। फिर हम पढ़ते हैं उसमें ग्रैना की बात आ जाती है, थैलेक्वाइड की बात आ जाती है, हम क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं, क्लोरोफिल में क्या रिएक्शन होता है, क्लोरोफिल की क्या कंपोजिशन होती है, क्लोरोफिल कितने टाइप्स का होता है, सारी बातें हम आएंगे। इस वीडियो को लाने का मैंने यही उद्देश्य है मेरा, आप गार्ड सेल्स के बारे में भी अच्छी तरह से जाने, आप स्टोमेटा के बारे में भी अच्छी तरह से जाने, आपको इस प्रश्न का उत्तर हो सके कि मोनोकॉटिक लीव्स
जो होते हैं वो सामान्यतः लंबे होते हैं। डाइकोटिक लिप्स चौड़े होते हैं, पत्ती लिप्स लिप्स चौड़ी होती हैं, फ्लैट ज़्यादा होती हैं, क्यों होती हैं? उन किन बात पर डिपेंड करता है? ऐसा क्यों मॉडिफिकेशन है? इन सारे सवालों को लेकर हम आएंगे। सो गेट रेडी टू बी विद अस टू हैव अपर हैंड। और हम आज मेरा इंट्रोडक्टरी क्लास था। हमारी हर क्लासेस आपको कुछ नई सिखाएगी। और हाँ, हमारी क्लासेस में एक ये भी विशेषता होगी कि हम उसी दौरान एक्सप्लेन कर देंगे कि इस टॉपिक से इस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि कौन सा टॉपिक किस लेवल का पढ़ना है। अभी इस चैनल पर आपको फिजिक्स और बायो की क्लासेस मिला करेंगी डेली, लगभग 11th क्लास के लिए, और 9th 10th की अल्टरनेट में वीडियोज आपको मिला करेंगी। आप उसको पढ़ते रहिए और समझिए। साथ ही साथ जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगती है आप कमेंट कीजिए। हमारी पूरी एक्सपर्ट की टीम होगी, लगी हुई है, जो आपकी डाउट्स को क्लियर करेंगे। और आपकी वीडियोस के आधार पर, आपकी कमेंट्स के आधार पर हम अगली वीडियो को मॉडिफाई करेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।